उपासक ध्यान दे, जब किसी विकार की तरंग हो तब बिल्कुल सावधान होकर के नाम में लग जाए, वो तरंग नष्ट हो जाएगी। नहीं तो जैसे थोड़ी सी चिंगारी और अनुकूल वायु मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगती, ऐसे थोड़ा सा स्फुरण हुआ विषय विकार का और अनुकूल सामग्री भोग की मिल गई तो ये समुद्र की तरह हो जाएगी। संगात समुद्रायंती, अर्थात फिर तुम डूब जाओगे, निकल नहीं पाओगे भोग सामग्री से, भोग क्रिया से निकल नहीं पाओगे। फिर मोक्ष और भगवदानंद तो बहुत दूर की बातें हैं। जैसे ईंधन में दबी हुई जरा सी चिंगारी हवा के संयोग से विशाल ज्वाला रूप धारण कर लेती है, इसी प्रकार कोई भी काम क्रोधादि दोष हृदय में जो थोड़ा सा स्फुरण हो तो सावधान। नाम कीर्तन, पद कीर्तन, सत्संग, तत्काल चिंतन बदलना चाहिए। नहीं, जहां ये विकार आते हैं तो गाढ़ चिंतन कराते हैं, गाढ़ चिंतन, ऐसा गाढ़ चिंतन कि अब इसको हमें चाहिए ही, अगर ये नहीं मिला तो हम नहीं रह सकते, पक्का। जहां ऐसा आया तहां आसक्ति का प्रबल रूप प्रकट हुआ, ज्वाला रूप बन गया। अब अगर नहीं मिलती तो क्रोधावेश छा जाएगा, कामा संजायते क्रोधा। जहां क्रोध आया तो स्मृति भ्रम में पड़ जाएगी, बड़े बड़ों की, ये छोटी मोटी बात नहीं। स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, खत्म निर्णय करने वाली बुद्धि की क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, उसका नाश हो जाएगा, वही सर्वनाश। ऐसा परम स्वतंत्र ईश्वर का अंश अधीन हो गया, गिड़गिड़ा रहा है, तुच्छ विषयों के लिए घुटने पे है। ये देखो माया का बल, बड़े बड़ों को रौंद के फेंक दिया इस माया ने। क्यों रौंदा? कहीं न कहीं अगर साधक भी है तो अभिमान है, तो माया मैं को बर्दाश्त नहीं करती है। चलो हम तुमसे प्रश्न करते हैं, दो उत्तर। नहीं दे सकते आप उत्तर। अहंकारी माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। दैन्य या आत्म तत्व का बोध प्राप्त किए हुए नई स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष को माया भ्रमित नहीं कर सकती। जैसे विविध प्रकार की नदियां लहराती हुई तरंगायमान होती हुई समुद्र में जाती हैं, समुद्र में कोई हलचल पैदा नहीं कर सकती, ऐसे ही भगवदानंद को प्राप्त हुए महापुरुष के हृदय में कोई भी भोग सामग्री, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी भी हलचल पैदा नहीं कर सकती। शांताकारम, उसका हृदय द्वंद्वातीत, त्रिगुणातीत, कालातीत स्थिति को प्राप्त हो गया है। पर जब तक ऐसी स्थिति ना हो तब तक साधक सावधान। जहां हृदय में काम क्रोध का विकार एक लहर सी आवे, तुरंत सावधान हो जाना, कुसंग से हट जाना। वो वृत्ति कुसंग की आई है, अगर उसका चिंतन बनने लगा तो चिंतन बनेगा, वो पूरा पिक्चर सामने रख देगी। अगर भोगा है तो उसकी, नहीं भोगा है तो कल्पनात्मक, ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, बड़ा सुख मिलेगा। बस बावरा हो गया, निर्णायक शक्ति गई और वो उसको अधीन करके भ्रष्ट कर देगा। कुसंग लहर को समुद्र बना देती है, बाहरी कुसंग और आंतरिक कुसंग। चारों ओर से हृदय पर काम का अधिकार, क्रोध का अधिकार, लोभ का अधिकार, अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अतएव देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, साधक उपासक सावधान। ये लहरें सबके हृदय में आती हैं, पर समुद्र ना बनने पावे, इतनी सावधानी रखना। लहर आई, राधा 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 राधा। गृहस्थ धर्म में तो मर्यादा के अनुसार, अपनी सीमा के अंतर्गत। विरक्त धर्म में तो उस तरंग को ही नष्ट करना है। सदा सर्वदा अत्यंत सावधानी भगवद स्मरण है। सदा सर्वदा अत्यंत सावधानी भगवद स्मरण है। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जौ तो सुमिरन भजन न होई।
तो अब देवर्षि नारद जी से प्रश्न हो गया, कस्तरति कस्तरति मायाम। महाराज, कौन है ऐसा जो इस माया से तर जाता है? कौन है ऐसा जो इस दुस्तर माया से तर जाता है? कस्तरति कस्तरति मायाम, कौन है जो इस दुस्तर माया को पार कर जाए, जीत जाए? बहुत ध्यान देने योग्य बात। उत्तर दे रहे हैं, यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते यो निर्ममो भवति। सातरति सातरति सालोकांतारयति, स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। कौन? यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते और निर्ममो भवति, जो सब तरह के संगों का त्याग कर देता है, जो संत महापुरुषों की सेवा करता है और जो ममता रहित हो गया है, वो सातरति सातरति सालोकांतारयति। ये भव समुद्र है। साधना करने का मतलब है एक तरह से तैरना। कितना भी बड़ा तैराक हो, तैरते तैरते थक जाता है। जितना हाथ पैर से जल काटते रहते हैं तो आगे बढ़ते रहते हैं। अगर तैराक जल काटना छोड़ दे तो डूब जाएगा। ऐसे ही इस माया नदी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की भारी तरंगें आती हैं। पीछे बताया तरंगायिता। आपको काटना होगा। अगर आप काटेंगे नहीं, फेंकना शुरू नहीं किए, जल हटाना शुरू नहीं किए, तो आप उसमें डूब जाएंगे। फिर आपकी यात्रा आगे नहीं चल पाएगी। या तो महानुभावम सेवते, किसी ऐसे संत महापुरुष के चरणों में गले पड़ गए। अब आपको भार समर्पित है, महाराज नरक भेजो या स्वर्ग भेजो, आप आज्ञा करो जैसे मैं चलूं। मुझे पता नहीं कैसे चलना है, क्या करना है, कहां ले जाना है, वो आप जानो। किसी महापुरुष का पल्लू पकड़ लिया, वो पार कर देंगे। वहां तैरना नहीं होता। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। आचार्य चरणों में पूर्ण समर्पण, गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पण, ये नौका में बैठना होता है। स्वाभाविक सुख पूर्वक संसार समुद्र को देखते हुए वो सहज में पार कर जाता है। भवसागर सुख तरत, सुख पूर्वक भवसागर तर जाता है, क्योंकि वो तैर नहीं रहा। वो आचार्य गुरुदेव की पक्की शरणागति उसके हृदय में। बस मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पलों, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। गुरुदेव आपकी कृपा कटाक्ष से मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब हमें तो आप मिल गए, बस हमारा साधन भी आप हैं, हमारे साध्य भी आप हैं। बात बन गई। महाभयावनी दुस्तर माया नदी को तैर कर पार जाना जो चाहता है तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें अहंकार रूपी जल भरा हुआ है। देखो, आप विचारों में अहंकार फैला हुआ है। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा, मैं। आप अंदर से देखना, कोई भी अहंकार शून्य विचार उत्पन्न होता है तो भगवदानंद का आश्रय लेने वाले उपासक के अंदर, नहीं तो सारी की सारी वृत्तियां अहंकार में विचरती हैं। मनन कीजिए आप, कभी देखिए आप अपनी, वो विचारधारा अहंकार से ही चल रही है। कभी सात्विक अहंकार, कभी राजसिक अहंकार, कभी तामसिक अहंकार, तीनों गुणों का अहंकार अंदर वो चलता है। ये विष है, ये बंधन है। महाभयावनी माया नदी का जल क्या है? त्रिगुणात्मिका माया का अहंकार, सात्विक अहंकार। मैं इतने व्रत करता हूं, मैं इतना अनुष्ठान किया हूं, मैं। राजसिक अहंकार, ये वैभव, ये धन, ये पद, ये तामसिक अहंकार, घोर क्रोध, हिंसा वृत्ति, तमोगुण का
प्रभाव हर समय जागृत रहता है। 3 प्रकार का अहंकार विचारों में चलता रहता है। त्रिगुणातीत विचार किसी महाभागवत के होते हैं। अहंकार और विषयाशक्ति ये बराबर कोई काट करके फेंकता हुआ संसार समुद्र से पार हो जाए वो कोई महावीर होता है। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लाई, बिरला कोई एक। नहीं तो ऐसे ऐसे भयंकर मगरमच्छ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये लील जाते हैं साधक को। जीवन का थक जाता है साधक, फिर उसके अंदर ही आता है कि अब जैसे भगवान चला रहे हैं चलो, राजी हो जाता है। नहीं नहीं, राजी नहीं होना। हमें राजी होना है प्रभु में, राजी नहीं होना। हमें हरि गुरु में राजी होना है। आपकी राजी राजी, मेरी कोई चाह नहीं, मेरी राजी नहीं, आपकी राजी में राजी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। अब मुझे पता नहीं धर्म क्या है अधर्म क्या है, आप ठेकेदार इस बात के हो। आपके ऊपर जीवन समर्पित है, आपको पार करना है, आप आदेश कीजिए कैसे चलूं। बस अहंकार और आसक्ति रूपी इस माया नदी के भरे हुए जल को दूर फेंकते फेंकते साधक थक जाता है। बहुत लंबा सफर है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्मांतर यत्न। ये जो सहजानंद का मार्ग है ये गुरु कृपा से मिलता है। नहीं प्रायः देखा गया है बहुत बड़ी बड़ी अवस्थाएं हो गई, अभी मार्ग ही समझ में नहीं आया कि किसमें चले, कौन सा मार्ग। सब मार्गों का ज्ञान है, चला एक कदम नहीं गया है। ऐसा जीवन व्यर्थ करना ठीक नहीं है। किसी एक मार्ग को पकड़कर कदम बढ़ा दो, आगे बढ़ जाओगे। इस माया नदी के जल में जल फेंकते फेंकते उपासक थक जाता है, अतल तल में डूब जाता है। तैर कर पार होना बहुत कठिन है। इसलिए कहा गया है संग त्याग यह संगास त्यजति। ऐसे जनों का संग त्याग करो जो अहंकार से भरे, ये करो ऐसा वैसा। सही पूछ, आगे गीता जी का प्रसंग जब अभी आएगा सही पूछो। भगवत प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती, आपकी समझ में बात नहीं आएगी अभी। भगवत प्राप्ति करने का राग त्यागने से होती है। पहले तो सत्क्रियाओं के कर्ता बनकर असत क्रियाओं का त्याग होगा। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, सत्क्रियाओं का कर्ता बनकर के असत क्रियाओं का त्याग होगा। और जब सत्क्रियाएं वास्तविक होंगी तो निर्मल होती हैं, तो अंदर ज्ञान प्रकट होता है, फिर सत्क्रिया का कर्ता चला जाता है, फिर जो स्थिति होती है वो भगवदानंद की तरफ जाती है। बड़ा गूढ़ विषय है। इसीलिए गुरु शरणागति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुदेव की कृपा से बात समझ में आती है। भगवत प्राप्ति क्रिया प्रधान नहीं है, क्रियाओं का प्रारंभ और अंत होता है। वो अनंत की प्राप्ति कराने में सामर्थ्यशाली है ही नहीं। भगवत प्राप्ति भगवत कृपा से होती है, वो कृपा हम पे है। अब क्रियाएं हमारे अंदर जो वेग है क्रिया का, क्या करें? बोले सत क्रिया करो, वेग शांत करने के लिए असत क्रिया का त्याग करो। बस इतनी साधना है। हाथ पैर मारते मारते थक जाता है उपासक, उसकी श्वास टूटने की संभावना है। इस मार्ग में विश्राम भूमि नहीं है, विश्राम नहीं है। जैसे महान बलि हनुमान जी महाराज समुद्र को पार कर रहे हैं तो बीच में मैनाक आया और कहा विश्राम कर लो, तो उन्होंने कहा राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। इस मार्ग के साधक को विश्राम नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक विश्राम नहीं। और एक बार अरविंदाक्ष भगवान के नेत्रों में नेत्र मिल गए, फिर क्या, फिर कोई बंधन ही नहीं रहता। राजकुमार की तरह जीवन रहता है। जैसे पिता का महान वैभव है और राजकुमार अटखेलियां खेल रहा है, ऐसे महाभागवत जन होते हैं मस्त।